अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। असेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन की क्या पैथोफिजियोलॉजी है, किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और किस तरीके से जो है वो कम हो सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। मेनली जो 4 फैक्टर हैं वो हाइपरटेंशन के अंदर जो है वो रोल अपना अदा करते हैं। फर्स्ट जिसका रोल है आर्ट्रियल, बैरो और कीमो रिसेप्टर। अपने आर्ट्रियल और बैरो कीमो रिसेप्टर जो है वो लगे होते हैं, कहाँ लगे हुए होते हैं? अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, कैरोटिड साइनस के अंदर होते हैं और एरोटा के अंदर होते हैं। तो ये एरोटिक और कैरोटिड और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके अंदर बैरो और कीमो रिसेप्टर लगे होते हैं। जब भी अपना हाइपरटेंशन को बढ़ाना है तो ये क्या करेंगे, ये वहां पे स्ट्रेच कर देंगे और स्ट्रेच की वजह से जो है वो अपना वैसो कंस्ट्रिक्शन हो सकता है। और यदि इनको हाइपरटेंशन को कम करना है, वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से बीपी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिएगा अब इनको बीपी कम करना है तो ये क्या हो जाएंगे, वैसो डायलेशन करेंगे, ये वेसल्स की वॉल को डायलेट कर देंगे और वेसल्स की वॉल जब डायलेट हो जाएगी तो डायामीटर अंदर का जो है बढ़ जाएगा और ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो ये अपना काम जो है वो करते हैं। ये कब करेंगे, इनमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं। जब अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है और पीएच भी अपना क्या है, कम है। ऑक्सीजन का नॉर्मल लेवल 92 टू 100% होता है। यदि 92% से ऑक्सीजन का लेवल कम है तब ये क्या कर देंगे, जब ये हमारे ब्लड प्रेशर्स को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बीपी बढ़ जाएगी। और मान लीजिएगा अपनी बॉडी के अंदर जो है वो CO2 का लेवल ज्यादा है, CO2 का लेवल जब ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर देंगे, उस वक्त स्लो हार्ट रेट कर देंगे, हार्ट रेट को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे और ब्लड प्रेशर्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये इस तरीके की जो आर्ट्रियल और कीमो बैरो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल जो है वो अपना काम करते हैं और इस तरीके से अपने बीपी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब देखिएगा ये जो वैसो डायलेशंस करेंगे ये किसके द्वारा होगा, ये अपने बॉडी के अंदर जो वेगस नर्व है, वेगस जो नर्व है इसके स्टिमुलेशन से या इसको कम करने की वजह से दोनों कंपलसेटरी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो बॉडी इसको करेगी और ये फिर हार्ट रेट को चेंज कर देगा। और यदि हार्ट रेट बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगी, यदि हार्ट रेट कम होगी तो बीपी अपना क्या होगा, कम होगा। फ्लूइड जो है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, जब अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो एक्सेसिव हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसकी वजह से ज्यादा हो जाएगा, यदि अपन सोडियम को इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, सोडियम का इंटेक क्या होगा, ज्यादा होगा, वाटर अपनी बॉडी के अंदर रिटेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो अपना बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो फ्लूइड का जो भी है बॉडी के अंदर इसका रोल है और ये फ्लूइड जो है अपने वॉल्यूम को चेंज करता है और अपना बीपी जो है वो बढ़ सकता है। तीसरी बात करते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं रास सिस्टम। क्या बोलते हैं, रास सिस्टम। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब अपने किडनी के पास में कार्डियक आउटपुट कम आता है, कार्डियक आउटपुट जो है 25 to 30% जो किडनी के पास में कार्डियक आउटपुट आता है और किडनी के पास में कार्डियक आउटपुट कम आने की वजह से किडनी जो है वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगी और ये एंजियोटेंसिन को रिलीज करेगी। एंजियोटेंसिन जो है फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट होगा और सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद में उस बीपी को रेगुलेशन करेगा। तो ये रास सिस्टम भी अपने बीपी को एक तरीके से बात करें तो रेगुलेशंस करने में मदद करता है। यदि अपना रास सिस्टम फेल हो गया है तो अपनों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ नंबर बात करें, फोर्थ नंबर के अंदर बात करते हैं ऑटो रेगुलेशंस ऑफ आर्ट्रियल। ऑटो रेगुलेशंस ऑफ आर्ट्रियल, अपनी आर्टरी जो है वो ऑटो रेगुलेशंस करते हैं। देखो असल में जो ब्लड प्रेशर का खेल है ये खेल अपनी वेसल्स का है। यदि अपने वेसल्स के अंदर इलास्टिसिटी है, वेसल्स के अंदर इस तरीके के हार्मोन्स हैं या इसके अंदर जो एडेप्टिविटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब भी प्रेशर ज्यादा होगा तो ये डायलेट हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब प्रेशर कम होगा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये ऑटो रेगुलेशन सिस्टम यदि फेल हो जाए तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन ने चर्चा की 4 बड़े जो कारण हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन को कोज करवा सकते हैं। पहला बात अपन ने क्या था,
कि अपने बॉडी के अंदर बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर लगे होते हैं, ये यदि अपना सही से काम करें तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देते हैं। दूसरी अपन ने बात की थी फ्लूइड का। यदि अपनी बॉडी के अंदर इस तरीके का किडनी के अंदर मैकेनिज्म है, जब अपन सोडियम ज्यादा लेंगे तो फ्लूइड अपने पास ज्यादा होगा, तो अपने एक फ्लूइड का बैलेंस करके चलेंगे तो अपना ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तीसरी अपन लोगों ने बात की थी कि ये रास सिस्टम जो है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, ये अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर अपन ने बात की ऑटो रेगुलेशन, जो आर्टरीज के अंदर जो ऑटो रेगुलेशन सिस्टम होता है, यदि ये फेल कर जाए तो अपना ब्लड प्रेशर भी जो है वो अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की क्या पैथोफिजियोलॉजी है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो अपन ने बात की थी, इसका जो वजह है, कोज को अपन ने क्या किया, आइडेंटिकल किया, जिसको अपन पहचानते हैं, जिसको अपन जानते हैं, उसकी वजह से जो कारण है उसकी वजह से हाइपरटेंशन हुआ, जिसके अंदर अपन ने बात की थी कि किडनी के अंदर जो प्रॉब्लम होने की वजह से किडनी अपना फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगी तो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगी। तो अपन को कारण भी कौन से ठीक करने हैं, आप फिर जो है वो हमें किडनी को ठीक करना पड़ेगा, यदि सीकेडी है तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा और पेशेंट्स को जो है मेडिकेशंस देना पड़ेगा, कोज को ठीक करना पड़ेगा। फिर बात की थी अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपने बात की थी एडिनल ग्लैंड के दो हिस्से पड़े थे, अंदर वाले को मेडुला बोला। जब मेडुला के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है उस प्रॉब्लम को अपन ने बोला पियोक्रोमोसाइटोमा। पियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज ज्यादा हो जाएंगे और इसकी वजह से हार्ट रेट जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें इसको ऑपरेशन करके इसको ट्रीट करना है। यदि अपने कॉर्टेक्स वाले हिस्से के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, जिसको अपन ने बोला था कि कोर्टिसोल्स का हार्मोन लेवल बढ़ जाएगा, जिसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम है, तो ये हमें इन कोज को जो है वो हमें ठीक करना है। इसके अलावा आपने फिर बात की थी नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिएगा किसी का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो हमें उसका आईसीपी ठीक करना है। ब्रेन के ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन है, तो हमें वो कोज जो है, कारण जो है, उस कारण को जो है वो हमें ठीक करना है। या फिर अपन ने बात की थी मेडिकेशंस की। कई बार जो हाइपरटेंशन मेडिकेशंस की वजह से हो जाता है, जैसे पेशेंट लॉन्ग टर्म से एनएसआईडी ले रहा है ना, इसके अलावा पेशेंट के एंटी डिप्रेसेंट की दवा ले रहा है या एस्ट्रोजन हार्मोन खा रहा है, तो ये इस पेशेंट को हाइपरटेंशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी भी इसके कोज के अकॉर्डिंग जो है वो अपन इसको ठीक करेंगे। अपन नेक्स्ट बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रखी है, बीपी बढ़ गया है, तो क्या उसके अंदर जो है वो लक्षण देखने को अपन को मिलेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को अपन ने इस बीमारी को साइलेंट किलर बिलाई है ना, अडल्ट्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, इसको अपन ने बोला साइलेंट किलर डिजीज। साइलेंट किलर का मतलब है शुरुआत के अंदर कोई तरीके बॉडी के अंदर सिम्टम्स नहीं आएंगे, जिसको अपन एसिम्टोमेटिक्स बोलते हैं। एसिम्टोमेटिक्स रहेगा, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी के अंदर इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम है, और ये है ना अडल्ट के अंदर साइलेंटली पेशेंट की डेथ कर देता है यदि अपन ने इसको ट्रीट नहीं किया है। तो इसके अलावा ऐसे पेशेंट का यदि अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो अपन उसके रेटिनल चेंजेस जो है वो अपन को देखने को मिलेगा। आई के अंदर जो है उसको चेंजेबल देखने को मिलेगा। आई के जो अराउंड है ये क्या मिलेगा, इधर पेपिलरी एडिमा देखने को मिलेगा। आंख के चारों ओर जो है एडिमा देखने को मिलेगा। रेडिश कलर की आंख हो जाएगी, रेडिश हो जाएगा, और कई बार जो है वो हेमरेज भी हो सकता है ना। आंख के पीछे जो एरिया है वो छोटी छोटी वेसल्स है, इस वेसल्स के अंदर जो है हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट हमको ये भी बोल सकता है कि विजन के अंदर जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो विजन प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को दिखना कम हो सकता है, पेशेंट को वर्टिगो आ सकते हैं। आंखों के आगे जो है उस तरीके के एक पेशेंट को ऐसा चेंजेबल जो है ना, बोलते हैं दिन में तारे दिखना, तो दिन में तारे दिखने वाली जो बात है वो पेशेंट को हो सकती है। पेशेंट का विजन जो है वो जा सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, आंख के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, रेडिश कलर हो सकता है, और वहां पे सूजन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो ये प्रॉब्लम जो है अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। दूसरा पेशेंट को वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगी और डिजीनेस, वीकनेस और डिजीनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट को वर्टिगो,
वर्टिगो की भी प्रॉब्लम बताई, पेशेंट को चक्कर आएंगे और पेशेंट के अंदर जो है किडनी का भी डैमेज होता है ना, लंबे समय से यदि है तो BUN लेवल, ब्लड यूरिया इन नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा और क्रिएटिनिन का भी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट का अपन रिपोर्ट देखेंगे तो BUN का लेवल और क्रिएटिनिन का लेवल जो है पेशेंट को बढ़ेगा, पेशेंट को फ्लशेस बहुत आएंगे। फ्लशेस का मतलब है पेशेंट को ऐसे बार बार जो है वो फेस पे हॉट फील होना और फ्लशेस होना, ये भी एक हाइपरटेंशन की निशानी है। तो ये पेशेंट के अंदर जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेशेंट को आपको एपिस्टेक्सिस क्या देखने को मिलेगा, एपिस्टेक्सिस जो है पेशेंट को देखने को मिलेगा। एपिस्टेक्सिस का मतलब है नोजल ब्लीडिंग या नोज के अंदर जो है ब्लीडिंग आती है जिसको अपन नक्सीर बोलते हैं, ऐसे पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो सकती है। एपिस्टेक्सिस क्यों होगा कि अपने जो नाक के अंदर 5 आर्टरी एक जगह मिलती है और छोटी वेस्कुलर है और ये इसका काम होता है वार्म करके अपने है ना एयर को भेजना। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वहां पे रप्चर जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट को आपको शिकायत आएगी पाल्पिटेशंस बहुत रहेगा, क्या रहेगा, पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस का मतलब है पेशेंट का हार्ट बीट, खुद का ही हार्ट बीट खुद को ही सुनाई देना, है ना, खुद का ही हार्ट बीट खुद को ही सुनाई देना, उसको अपन बोलते हैं पाल्पिटेशंस। तो पाल्पिटेशन जो है पेशेंट के अंदर अपन को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन पेशेंट का बीपी तो चेक कर ही रहे, बीपी का अपन ने क्लासिफिकेशन बता ही दिया है कि बीपी जब बढ़ेगा तो अपन उसको जो है प्रॉब्लम कहेंगे। इसके अलावा पेशेंट के अंदर वीकनेस के साथ में अपन ये भी कह सकते हैं धीरे धीरे पेशेंट को एक पैरालिसिस भी हो सकता है, पैरालिसिस होना या फिर पेशेंट को स्ट्रोक के अटैक आना। आज के जमाने में जब हाइपरटेंशन क्रोनिक होता है तो स्ट्रोक के मरीज जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन में स्ट्रोक की वजह से रप्चर हो सकता है, हेमरेज हो सकता है या फिर इस्चेमिक अटैक आ सकता है ना। ट्रांजिशनल इस्चेमिक जो अटैक है ये हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर रहता है। इसके अलावा अपन ने बात की थी साइलेंट किलर है, ये हर एक सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करेगा।